लाइन या कुछ लाइन्स ऐसे कन्वर्ट होते थे। अब देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो जाता है ना एक बार में, है ना। तो टेक्नोलॉजी का फायदा मिल रहा है कि नहीं हम लोग को। पहले जो लगभग पूरा दिन लग जा रहा था हमको, है ना, एक क्लास का नोट्स को कन्वर्ट करते करते, या कुछ टाइम ऐसे ले रहा है, या सोच के बैठना पड़ रहा है इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का क्या मीनिंग है, आज वो क्या हो रहा है, तुरंत कन्वर्ट हो रहा है। तो जहां पे टाइम का महत्व ज्यादा है, जैसे एग्जाम आने वाला है तो हमको तुरंत करना है, तो उसमें हम उसका यूज ले लिए। अगर टाइम है मेरे पास तब हम तो, मेरा अगर कमजोर भी है इंग्लिश, ठीक है, और उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं पहले खुद ही, तब तो फायदा है मेरा, है ना, कि हम अपना माइंड को भी इंप्रूव कर रहे हैं। क्लियर सबको। तो ऐसे ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का फायदा हमको मिलता है किसमें, कॉस्ट रिडक्शन में भी। ठीक है, फीचर्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, क्या क्या इसके फीचर्स है देखिए। पहला, करेक्टिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, सुधार करने का ये प्रोसेस है, और क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ये भी है, क्योंकि बार बार हमको देखना होगा और कहां हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। फोकसेस ऑन परमानेंट सेविंग्स, इसका ये है मेन फोकस की क्या है, हमको अपना हमेशा के लिए सेविंग करना है कॉस्ट में, है ना। नो फिक्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड पे ही हम काम करते हैं, देखते हैं कि अब और कंट्रोल हो सकता है तो और कंट्रोल हम करेंगे, है ना। जैसे हम बताया ना कि पुराना मशीन के लिए पुराना स्टैंडर्ड था, नया मशीन ही आ गया तो अब कौन सा स्टैंडर्ड उसमें लगा, नया मशीन लो, क्योंकि उसमें मेरा अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो कॉस्ट मेरा और क्या है, कम है उसमें, है ना। जैसे मेरा खुद का मशीन से अगर ज्यादा, या हमको नया मशीन लेना वो महंगा पड़ रहा, तो हम देखेंगे किराए में लेना क्या मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, तो किराए में लेके हम काम कर लेंगे, या उसी काम को किसी और को आउटसोर्स कर देंगे कि आप ये काम करके दो हमको, जिससे कम में हो रहा है ना मेरा। ठीक है, फिर इनोवेशन ओरिएंटेड, क्योंकि ये क्या है, बार बार कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इनोवेशन लगे, नयापन है ना इसमें, क्योंकि बार बार आप देख रहे कहाँ हम कॉस्ट, जो भी चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है उसमें इनोवेशन हो रहेगा, ज्यादा चांस है। क्यों, क्योंकि आप लगातार उसमें काम कर रहे हैं ना। क्लियर सबको। जापान में एक टर्म है काइजेन, KAIZEN, काइजेन, उसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो वो लोग हमेशा देखते हैं और कहां हम सुधार कर सकते हैं, थोड़ा 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 करके कहां सुधार कर सकते हैं। तो उसके कारण वहां पे क्या है, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होता है, जिस चीज में भी वो इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज को, स्कूल्स में, कॉलेज में, स्टूडेंट्स लोग अपना स्टडी में, है ना, स्वच्छता में, कि थोड़ा थोड़ा भी अगर हम रोज सुधार करें तो उसका लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है, बड़ा इफेक्ट होता है ना। कोई एक्सरसाइज ही नहीं करे, योगा ही नहीं करे, व्यायाम ही नहीं करे, और कोई 10 मिनट भी रोज करे, 5 मिनट भी रोज करे, अंतर आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, है ना। एक का पेट ऐसे हो सकता है आगे की तरफ, और एक का क्या हो सकता है, उसका माइंड में आपको, उसका मतलब उसके चाल ढाल में, उसके चेहरे में एक अलग ही फ्रेशनेस दिखता है ना। अपने में भी तो हम लोग महसूस करते हैं ना कि अंतर है, जो हम कल किए थे आज नहीं किए, तो देखो मेरा सोचने समझने का शक्ति, मेरा बात करने का तरीका, है ना, रेस्पॉन्ड का सब बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या है कि एक ही तरह का रोज चलते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जैसा अपने आप को सोचते हैं इस तरह का बनाना, और उसके लिए थोड़ा कार्य करते हैं तो हम लोग बनते हैं, है ना। तो चेंज होना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो हम लोग का एफर्ट्स पे और हम लोग कैसे जीते हैं जिंदगी उस पे डिटरमाइन करता है ना। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, है ना, थोड़ा जो हम लोग करते शुरू में अभी किए, है ना, हल्का सा ध्यान कर लिए, है ना, जिससे क्या हो, कंसंट्रेशन हम लोग का उसी पीरियड में, उसी सब्जेक्ट में आने लगता है ना। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन देखिए, अ फर्म रिप्लेसेस मैनुअल लेबर विथ ऑटोमेशन। ठीक है, जैसे आपको वही राइस मिल का एग्जांपल दिए, पहले सिर्फ क्या हो रहा है, मैनुअल लेबर से जैसे काम हो रहा है, अब क्या आ गया, मशीन आ गया, तो उससे क्या हो गया, टाइम का एफिशिएंसी हो गया, ये सब हुआ। ठीक है, कॉस्ट कम हो गया, लेबर कम हो, तो रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट परमानेंटली, तो हमेशा के लिए लेबर कॉस्ट तो कम हो गया, है ना, वाइल मेंटेनिंग द सेम आउटपुट क्वालिटी। लेकिन हम ये भी देखेंगे इसमें हमेशा कि मेरा क्वालिटी तो वही है ना, तो अगर क्वालिटी वही है, क्वालिटी में कम हो गया तब तो फिर से नहीं, पहले ही मेरा अच्छा था, तो हम लोग चेंज करते हैं ना, अपना बार बार प्लानिंग भी तो चेंज करते हैं। क्लियर सबको। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, इवन देखिए एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं जो बहुत पसंद है ज्यादातर लोगों को, क्या, फुचका का। फुचका एक आता है जो चिप्स वाला पैकेट ही आता है, उसका आप वो बनाइए फुचका वाला, और जो ऐसे नॉर्मली आप खाते हैं, दोनों का स्वाद में भी अंतर लगता है ना, है ना। तो कुछ लोग बस वही देखेंगे कि वो छना वाला जैसा दिख रहा है, तो एक ही एक जैसा है, तो मतलब नहीं वो नहीं,
है ना, हो सकता है, तो उसमें क्या है कि चेंज कर ले। तो अगर क्वालिटी वैसा नहीं मिलता है तो कस्टमर अगर कम हो गए तो वो सोचेंगे ना कि क्यों कस्टमर को, वही पूछ लिए, तो वो क्या करेंगे वापस, नहीं हम पहले खुद ही बनाते थे, वही ठीक है, वो चिप्स वाला से बेटर, क्योंकि मेरा सेल कम हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस, तो जरूरी नहीं है हमेशा टेक्नोलॉजी ही बाजी मारे, है ना। अगर आपका क्वालिटी वैसा है, आपका काम करने का तरीका वैसा है, तो लोग रोबोट को पसंद करके नहीं, मशीन को पसंद करने के लिए नहीं जाएंगे, रेडीमेड आइटम्स के लिए नहीं जाएंगे, वो आपके लिए, आपके चीजों के लिए आएंगे। होता है ना ये, है ना, कि नहीं वहां चलो, वहां ज्यादा अच्छा है ना, होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सबसे पहले देखिए कीपिंग कॉस्ट विद इन स्टैंडर्ड, ये क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट रिडक्शन क्या है, हमेशा के लिए ही कॉस्ट का परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट। क्लियर है, हमेशा के लिए कम कर देना कॉस्ट को, है ना। नेचर देखिए इसका प्रिवेंटिव है, हो गया, आप देखते हैं आप कैसे कंट्रोल करें हम, तब ना बोलते हैं कंट्रोल करो कंट्रोल करो, बोलते हैं ना मोटा होते जा रहा है तुम कंट्रोल करो, है ना। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव। और कॉस्ट रिडक्शन क्या है, करेक्टिव एंड इनोवेटिव, पहले से ही सोच लेना, या क्या हम सुधार कर ले पहले ही से, है ना। और क्या है इसमें नयापन, इनोवेटिव है, कहाँ हम कम कर सकते हैं पहले ही से सोच लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड, इसमें रिक्वायर्स प्रीसेट स्टैंडर्ड, पहले से ही एक स्टैंडर्ड बना के, और इसमें नो फिक्स स्टैंडर्ड, क्योंकि जैसे बताया बदलते रहता है समय के हिसाब से। ठीक है, चीजों के हिसाब से। टाइम फोकस इसका शॉर्ट टर्म है, और कॉस्ट रिडक्शन का क्या है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो परमानेंट पे फोकस करता है, हमेशा के लिए घटाओ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य, कंट्रोल एग्जिस्टिंग कॉस्ट, अपना अभी का कॉस्ट को कम करना, और इसको तो रिड्यूस कर देना पहले से ही पर यूनिट, है ना, रिड्यूस यूनिट कॉस्ट। अप्रोच क्या है, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, देखते रहना, और फिर उसको ठीक है, नियामक में लाना, या जो हम सोचे हुए हैं। और इसका एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, इसका मेन फोकस होता है वेस्ट कहाँ हो रहा है, कहाँ हम और कम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्प्स इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है उस पर। इंप्रूव्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है, अपना कॉम्पिटिटिव पोजीशन को और सुधारने में। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने में, है ना, तभी तो वो अच्छा निर्णय ले पाएंगे कि हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं, कितना रिड्यूस कर पा रहे हैं। और स्ट्रेंथन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म, ठीक है, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए। कंक्लूजन देखिए, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन एसेंशियल टूल्स है किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, क्योंकि तभी ना मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, है ना। मैनेजमेंट का क्या काम है कि अच्छे से कार्य हमारा हो पाए, कम कॉस्ट, कम लागत, अच्छा क्वालिटी ऐसा रहे। ठीक है, वाइल कॉस्ट कंट्रोल एंश्योर कॉस्ट रिमेन विद इन प्लान लिमिट्स, कॉस्ट रिडक्शन का एम क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और परमानेंट सेविंग्स। दोनों साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं अचीव करने में एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। क्लियर सबको, प्रॉफिट अच्छा हो, ठीक है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता अच्छा हो मेरा, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, हम आगे तक क्या है, आगे तक निरंतर बढ़ते रहें। यहाँ सस्टेनेबिलिटी हम लोग एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं ना, उसको भी नुकसान नहीं हो, है ना, इतना रिसोर्सेस यूज करे कि मेरे को भी कम नहीं पड़े और फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हम लोग पहले तो अपने स्तर पे सुधरते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्तर पे सुधरते हैं, फिर जो भी स्टेट है, कंट्री है उसके, फिर पूरा वर्ल्ड का भी देखते हैं, है ना। लेकिन पहला सुधार कहाँ से होता है, अपने से। इसीलिए क्या है, पहला अपना जैसे सुधार करते जाते हैं, तो क्योंकि फिर जैसे अपना सुधार हुआ तो क्या हुआ, हम और इंप्रूव किए ना। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति अच्छा हुआ तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो अच्छा होगा ना, क्योंकि वही तो अच्छा हुआ तो उसका इफेक्ट फैलेगा ना थोड़ा। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हुआ तो उसका इफेक्ट जाएगा उस सिटी में, उस विलेज में, उस एरिया में। क्लियर है, फिर वहां से कहां जाएगा, स्टेट में जाएगा। कार्य अच्छा करे या कोई खराब करे, वो कोई पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है ना, उसका होता है ना ऐसा। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से होता है, खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मैनेजरियल अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे सुधार करे तो उससे क्या होगा, उसका भी व्यापक स्तर पे असर होगा। पेपर में कोई अच्छा खबर पढ़ते हैं तो लगता है ना हम भी अच्छा करें, होता है कि नहीं। और बुरा खबर पढ़ते हैं तो उसका माइंड पे असर होता है कि नहीं, यार नहीं पढ़ते तो ज्यादा अच्छा था, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा।